आप भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं? जाहिर सी बात है करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई 1 अक्टूबर 2025 से एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल एनपीसीआई ने यूपीआई में पीयर टू पीयर यानी P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। अब सवाल यह है कि एनपीसीआई P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट पर रोक क्यों लगा रहा है? P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? इन सारे सवालों को हम आगे इस वीडियो में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या होती है। तो दरअसल P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन एक ऐसी सुविधा है जिसमें यूपीआई यूजर किसी दूसरे यूजर से पैसे मांगने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और रिक्वेस्ट मिलने पर पैसे देने वाला व्यक्ति अपने यूपीआई पिन के जरिए पेमेंट की मंजूरी देता है। अब ये तो बात हुई P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट की, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर एनपीसीआई ने ये कदम क्यों उठाया है? तो इसका जवाब है इस फीचर के मिसयूज के चलते फ्रॉड लोग यूपीआई यूजर्स को ठगी का शिकार बना रहे थे। वे अननोन रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को गलती से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे। तो ऐसे ही बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एनपीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि एनपीसीआई ने कदम क्यों उठाया, लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या यूपीआई के बाकी फीचर्स पर भी कोई बदलाव होगा? तो अभी इस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को बंद करने की बात की गई है। फिलहाल यूपीआई के पुश ट्रांजैक्शन जैसे QR कोड स्कैन या यूपीआई आईडी से पेमेंट और बाकी फीचर्स आमतौर पर काम करते रहेंगे। यानी ये रोक सिर्फ P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट पर है। इसका इंडिविजुअल यूजर्स के बीच मर्चेंट्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी या IRCTC पर अभी भी वैध बिजनेस के लिए कलेक्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते यूजर ने पेमेंट को मंजूरी दी हो। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट की क्या सीमाएं थी, यानी आप एक बार में कितने तक का ट्रांजैक्शन कर सकते थे। तो अभी इस फीचर में पर ट्रांजैक्शन 2000 रुपए की सीमा है और एक दिन में मैक्सिमम 50 क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। वह इस बदलाव से लोगों पर होने वाले असर की बात करें तो पहले लोग इस फीचर का इस्तेमाल दोस्तों से छोटे मोटे पैसे मांगने या ग्रुप आउटिंग के खर्च बांटने के लिए करते थे, जबकि अब यह सुविधा नहीं रहेगी। लेकिन यूपीआई में स्प्लिट पेमेंट जैसे नए ऑप्शन अवेलेबल हैं जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इस बदलाव को लागू करने की समय सीमा क्या है। तो एनपीसीआई ने सभी बैंकों और यूपीआई ऐप्स को 1 अक्टूबर 2025 तक P2P कलेक्ट ट्रांजैक्शन शुरू करने और साथ ही रूट करने या प्रोसेस करने से रोकने का निर्देश दिया है। ये तो हुई बात P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट के ट्रांजैक्शन लिमिट की, लेकिन जिस वजह से इसमें बदलाव हो रहा है यानी फ्रॉड मामलों की अगर बात की जाए तो यूपीआई के शुरुआती दिनों में कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए फ्रॉड के मामले आम थे। 2000 रुपए की लिमिट लगने के बाद ये मामले कम हुए हैं, लेकिन साइबर क्राइम बढ़ने के कारण एनपीसीआई ने अब इसे पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में पेमेंट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े 29,000 फ्रॉड केस सामने आए हैं, जिनमें 1,457 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये पिछले साल की तुलना में दोगुना है, जो 13,516 केस में 520 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।